ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यम अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। वंदे गुरु परंपरां। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को ऋषिकेश से आज हमारा प्रातः का अभिवादन, अभिनंदन, अभिवंदन। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्था व्यष्टि समष्टि अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म और मिश्र कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया के माध्यम से तन मन धन जन के प्रसाद रूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2082 आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष की प्रथमा तिथि है। ये रात्रि 2:07 तक, उसके बाद द्वितीया लग जाती है। आज है पूर्व आषाढ़ नक्षत्र, सुबह 5:55 तक था, अब उत्तर आषाढ़ नक्षत्र लग गया है। आज है शुक्रवार, देवी आराधना देवी उपासना का दिन है और अभी वर्षा ऋतु चल रही है। यहाँ रात्रि का न्यूनतम तापमान सुबह का 4 बजे का 20 डिग्री से और दिन का दोपहर 2 बजे का अधिकतम तापमान 36 डिग्री रहा। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है।
ईस्वी सन 2025 11 जून 11 जुलाई 11 जुलाई 2025 सुबह के 6:50 हो रहे हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5126वां वर्ष 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिश्र कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवतपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवत गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवन लाइव प्रसारण जूम एवं यूट्यूब अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग के श्लोक नंबर 7 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ तत्वार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेदव्यास साहित्य शांकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करे, इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अधार्मिक अशास्त्रीय अपरंपरागत भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म और बुद्धि से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे। वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग के श्लोक नंबर 7 पर विवेक विचार किया था, जिसमें भगवान परमार्थ मोक्ष के साधन और साधना बता रहे, अनिवार्य साधन। आजकल कई आचार्य लोग हैं, वो लोग कहते कि इसमें 1-2 साधन होंगे तो भी चलेगा। एक आचार्य तो इतना स्पष्ट कर दे, एक ही साधन मौनम साइलेंस, और कुछ करने की जरूरत
तो ये सब भ्रम है, भ्रांति है। सारे गुणों की आवश्यकता है। इसीलिए कई आचार्यों, आजकल समाज में बड़ा कथाकार आचार्य सब अपना अपना मतभेद खड़ा करके असमंजस फैलाते हैं। वास्तव में भगवान जो कहते हैं वही प्रमाण है, और कोई अरे गहरे नत्थु खैरे चाहे कुछ भी बोलते रहे, केवल भगवान ही प्रमाण है, शास्त्र ही प्रमाण है। दुनिया में चाहे कोई भी आ जाए आचार्य, तो ये विवेक करना आवश्यक है कि ये जो भगवान साधन कह रहे हैं, साधना, वो साधना अंतःकरण शुद्धि के लिए आवश्यक है। क्योंकि अंतःकरण शुद्धि होगी तो परमात्माकार वृत्ति बनेगी। परमाकार वृत्ति बनेगी तो अभ्यास से दृढ़ होगी, दृढ़ होगी तो फिर उसमें स्थिति बनेगी। अन्यथा परमात्मा वृत्ति बनेगी ही नहीं, तो फिर परमात्मा की स्थिति तो सवाल ही। इसलिए शुद्ध बुद्धि करने के लिए ये सारे साधन साधना आवश्यक। अमानित्वमदम्भित्वम् अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचम स्थैर्यम् आत्मविनिग्रहः। अमानित्वम सबसे पहला साधन है। श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव। और आज दुनिया में बच्चा से लेके बूढ़े तक, राजनीति, कॉरपोरेट वर्ल्ड और घर गृहस्थी परिवार में सब होड़ लगी है अपनी श्रेष्ठता को सिद्ध करने के लिए। अभिमान का होड़ लगी। और इनको परमार्थ कैसे होगा? तो पहली कक्षा में ही फेल। ये लोग जो श्रेष्ठता की होड़ में लगे हैं, वो तो धर्म का भी प्रयोजन नहीं है। उनको तो श्रेष्ठता चाहिए। धर्म अधर्म मिश्र खिचड़ी कुछ भी उठपटांग करके श्रेष्ठ बनना है, श्रेष्ठता का अभिमान बढ़ाना है। अभी ऐसे लोगों से हम न धर्म की अपेक्षा कर सकते हैं, न परमार्थ की अपेक्षा कर सकते। इसीलिए जो धर्मात्मा है या पर, उसमें ये गुण होना आवश्यक। अदम्भित्वम दंभ का अभाव, दिखावा, धर्म का ढोंग पाखंड। और आज के युग में तो अधिक से अधिक ये झूठी दिखावट, शोमैनशिप सामान्य बन गया। ऐसे भी संसार में धन का दिखावा, शक्ति का दिखावा, सौंदर्य का दिखावा है कुछ नहीं। ब्यूटी पार्लर में जाके 5,000 खर्च करके आई है और अपने को सौंदर्यवती, रूपवती दिखा रही है तो कुछ नहीं है, ढकोस। तो ये सारा दिखावा, ढोंग पाखंड, सबको दंभ कहते। चाहे धन का हो, चाहे तन का हो, चाहे सौंदर्य का हो, चाहे शक्ति का हो। और ये धर्म का ढोंग, ये भी बहुत, धर्म ध्वजा, तो वो कभी धर्मात्मा भी नहीं हो सकता और परमार्थी तो हो ही नहीं सकता। अहिंसा, किसी भी प्राणी को किसी भी प्रकार से मन वचन कर्म से किसी प्रकार का कष्ट ना हो, यानी दया की भावना, दया करुणा। एक तो अहिंसा का विरोधी है दया करुणा। हिंसा का विरोधी अहिंसा, अहिंसा का ये भी दया करुणा और शांति, क्षमा कर। जिसने हमारे साथ दुर्व्यवहार किया है, अपराध किया किया है, ऐसा नहीं कि नहीं किया है, दुराचार किया है, अपशब्द कहा है, न कहने के व्यवहार किए हैं, बुराई की है, किया है, फिर भी उस अपराधी के प्रति क्षमा भाव रखना,
सहनशीलता रखना, और ये क्षमा, जैसे आप अपने दांतों के तले जीवा कट जाती है तो आप दांतों को भी क्षमा कर देते हैं और जीवा को भी, दोनों को क्षमा कर। दांत भी मेरे है, जीवा भी। जीवा ने लापरवाही की है, दांत ने भी लापरवाही की, दोनों ने। क्योंकि कोई समस्या खड़ी होती है तो एक तरह से नहीं होती, वहां दांत की भी गलती है, दांतों की लापरवाही है, इतनी ही जीवा की भी लापरवाही। अब किसको दोष दे? दोनों मैं हूं। संसार में जब दो जनों का झगड़ा होता है, लड़ाई होती है, तो उसमें कोई एक निर्दोष नहीं होता, दोनों का दोष उसमें होता है। और इसके लिए फिर ये सारा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तक लड़ाई चलती है, क्योंकि बड़ा कठिन है कि कौन निर्दोष है और कौन दोषी है, वो प्रत्यक्ष ऊपर से पता नहीं चल पाता। इसीलिए क्षमा करना आवश्यक। आर्जवम, मन वचन कर्म से एक, मनुष्येकम वचस्येकम कर्मस्येकम महात्मन। धर्मात्मा वही हो सकता है जिसके मन वचन कर्म है, परमार्थी भी वही हो सकता है। और दुरात्मा जो है उसके मन में क्या है, वाणी में क्या है, विचार में क्या है, बुद्धि में कुछ पता ही नहीं चलता, सब उल्टा सीधा चलता है। तो ये जो है सरलता इसको कहते, ये भी आवश्यक है। आचार्योपासन, भाई परमार्थ करना है, धर्म करना है, तो आचार्य के पास रहकर व्यावहारिक परिप्रेक्ष्य में जानना हो। केवल शास्त्र पढ़ने से धर्म सिद्ध नहीं हो। इसीलिए गुरुकुल पद्धति में आचार्य के पास रहते हुए वो धर्म और परमार्थ की शिक्षा प्राप्त करते, और वहां श्रद्धा भक्ति सहित गुरु की सेवा, समर्पण, श्रद्धा के साथ वो ज्ञान की अनुभूति होती, यानी प्रैक्टिकल। एक होता है थियोरिटिकल ज्ञान और दूसरा होता है प्रैक्टिकल, व्यावहारिक, जो आचार्य के सानिध्य में प्राप्त होता। शौचम, पवित्रता। एक तो बाहर की, धन की, तन की, रोटी कपड़ा मकान, ये सब जो बाह्य साधन है, उसमें धर्म के अनुसार पवित्रता रहना। और भीतर काम क्रोध लोभ मोह, ये सब भीतर की अशुद्धि है, अपवित्रता। तो धर्म से उसको साफ करना, क्योंकि धर्म होता है वहां अधर्म नहीं होता, दोनों साथ में नहीं होता। तो इस प्रकार हमने शौच पर विचार किया था, बाह्य पवित्रता और आंतरिक पवित्रता, दोनों की आवश्यकता है। आजकल के जमाने में कई लोग बाह्य पवित्रता, बाह्य शुद्धि का बड़ा ध्यान, इसको एटिकेट कहते, कपड़े बड़े साफ सुथरे है, बड़ा नहाया धोया है, और सब खान पान सब एटिकेट, रोटी कपड़ा मकान सब बढ़िया A to Z। वहां सफाई भी है, शुद्धि भी है, 5 स्टार कंफर्ट। लेकिन भीतर की पवित्रता को ध्यान देना, भीतर की पवित्रता नहीं, तो भीतर की पवित्रता होना आवश्यक, दोनों आवश्यक है, केवल बाहर और भीतर दोनों। इस प्रकार हमने ये सारी साधन साधना, ये धर्म नहीं है, ये परमार्थ है, परमार्थ मोक्ष की साधना है। अब इसे भगवान ने आगे कहा स्थैर्यम,
यानी परमार्थ में लगे मनुष्य को अपने परमार्थ में स्थिरता रहनी, दृढ़ता होनी आवश्यक। यानी पर्वत हिल जाए लेकिन उसकी बुद्धि को कोई हिला नहीं सकता। लक्ष्य जो परमार्थ है उसमें लक्ष्य की और अनुसंधान, सतत अनुसंधान और सतत लक्ष्य की स्थिरता। लक्ष्य बदलना नहीं चाहिए, आजकल तो बदलता ही रहता है। आजकल के युवा है, कहते आजकल मुझे अभी इच्छा हो रही क्लासिकल म्यूजिक सीखने, फिर क्लासिक 1 महीना गई, 2 महीना गई, फिर कहे आजकल मुझे योगा सीखने, फिर योगा में गई 2 महीना थी, फिर कहेंगी आजकल मुझे जो है वह कंप्यूटर पढ़ने की, कंप्यूटर में 2 4, कोई चीज कुछ नहीं, 10 चीज करेंगे जीवन ऐसा पूरा हो जाए। यानी अंतःकरण की बुद्धि की निश्चयात्मक स्थिति ही नहीं, बदलती रहे। अरे भाई तुम्हें क्या करना है, एक निश्चयात्मक बुद्धि तो होनी चाहिए, उसी को स्थिरता कहते हैं, अंतःकरण। और जब कहते हैं कि ये जो बुद्धि का दृढ़ संकल्प निश्चय कि अपने लक्ष्य की ओर निरंतर अनुसंधान बनाए रखना, उसमें धर्म का आचरण भी, उसमें भी स्थिरता होनी चाहिए और परमार्थ में भी स्थिरता होनी आवश्यक। अब जब आप धर्म करने जाओगे या परमार्थ करने जाओगे, खासकर परमार्थ, मोक्ष मार्ग में कहते हैं, शास्त्रों में कहा है, न्याय है, परमार्थ मोक्ष मार्ग स्नेयांसी बहुविघ्नानि। आप श्रेय परमार्थ में जाओगे तो बहुत विघ्न आएंगे, बाधाएं आए। प्रेय भोग में जाओगे तो सब अनुकूल, अरे आइए आइए, समोसे खाइए, पकोड़े खाइए, जलेबी, वहां सब अनुकूल होगा। भोग में कोई विघ्न नहीं आते। लेकिन जब मोक्ष है, श्रेय है, आप धर्म करने जाओगे, परमार्थ कर, तो बहुत विघ्न आएंगे। आपके घर में ही यदि आप धर्म करोगे, ध्यान कहेंगे तुम धर्म करने बैठे थे, ये आपके बच्चे पैदा क्यों किए, बच्चों का ध्यान नहीं रखते हो, बच्चों का पैसा खर्च नहीं करो, बच्चों का भविष्य उज्जवल करना है, तो धर्म कर्म करोगे तो हमारे बच्चों का क्या होगा। हाँ भोग करो हमारे साथ, और किसी को तो ये परिवार वाले जो पति पत्नी बच्चे रहते उनका यही, तो बेचारा धर्म, या तो पत्नी धर्म करते तो वो उसे डांटेगा, या पति धर्म करेगा उसे डांट, बेटा करेगा धर्म तो उसे डांटेगा, अरे ये कुछ करने की अभी तेरी उम्र कहाँ है धर्म कर्म करने, और बाद में बूढ़ा होने के बाद धर्म करना, अभी तो भोग करो। तो कोई सहायक नहीं, घर से लेके बाहर तक, यहाँ की आपकी इंद्रिया, आपका मन भी आपको परमार्थ करने नहीं देंगी। यानी परमार्थ के मार्ग में बहुविघ्नानि का शास्त्र, भीतर और बाहर से अनेक विघ्न आते ही रहेंगे। इसीलिए परमार्थी को बहुत ही सावधान होकर उस विघ्नों का सामना करते हुए अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना है। जैसे कोई माउंट एवरेस्ट की चोटी पर जा रहा है तो वहां उसे बहुत विघ्न आएंगे। हिमालय है, मौसम कभी भी बदल जाएगी, कभी धूप आएगी, कभी तूफान आएगा, कभी बर्फ गिरेगी, कभी वर्षा होगी, कभी चढ़ाई आएगी, कभी सीधी चढ़ाई आएगी, कभी टेढ़ी, हजारों विघ्न को पार करके वो वहां चोटी तक पहुंचता।
एक हिमालय की चोटी पहुंचने भी हजारों विघ्न आते हैं, तो परमार्थ मोक्ष की ओर जाने के लिए तो हजारों लाखों विघ्न आएंगे। हमारे वेदों में उपनिषदों में आता है कि वह जो है देवता परमार्थी को विघ्न करते हैं। अपने स्वजन, यहां तक कि माता पिता भाई बहन स्वजन, वो भी परमार्थ में विघ्न करने के लगे रहते। और आपका इंद्रिया मन ये भी आपको विघ्न करने में लगे। कोई पितृ नहीं चाहता है कि आप मोक्ष के मार्ग में आगे बढ़ो। पितृ क्या चाहता है? हमारी संतति हमारी कुल परंपरा आगे चलाए। मोक्ष मोक्ष क्या होता है? तो पितृ भी विघ्न डालते हैं, देवता भी विघ्न डालते कि भोग नहीं होगा तो हमारा क्या होगा। देवताओं को भोग चाहिए, तो वो भी विघ्न डालेगा। परमार्थ ज्ञान को प्राप्त करने निकला व्यक्ति इस तरह पितरुओं से, देवताओं से, यानी आसपास समाज से, प्रकृति से भी विघ्न आए। स्वजन विघ्न डालेंगे, पितृ विघ्न डालेंगे, देवता विघ्न डालेंगे, प्रकृति भी विघ्न डालेंगे। यानी इस संसार में कोई भी नहीं चाहता कि आप परमार्थ मोक्ष प्राप्त कर ले। न देवता चाहते हैं, न पितृ चाहता है। क्योंकि यह संभव ही नहीं है कि आप इन विघ्नों से बच सकते हैं। आत्मज्ञान की परंपरा किस प्रकार शुरू हुई, इससे ही हम विवेक करें कि जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि का प्रारंभ किया तो ब्रह्मा जी सत्व प्रधान थे, सत्व गुण। तो उनके पहले उन्होंने चार, सनक, सनंदन, सनत और सनत कुमार, इस प्रकार चार कुमारों को उत्पन्न किया अपनी योग शक्ति से। यानी ब्रह्मा जी का कोई था नहीं, वो स्वयं ही अपने संकल्प से चार कुमारों को प्रकट किया। अभी चारों कुमार है, सनक, सनंदन, सनत कुमार और सुजात, सनत सुजात। सबसे पहले ब्रह्मा जी की सृष्टि हुई, इसमें सबसे पहले सर्जन हुई। ब्रह्मा जी ने चारों कुमारों को कहा कि सृष्टि का सर्जन, संतति का काम आगे चलाओ। तो इन्होंने क्या कहा, महाराज ये संसार और सर्जन और सृष्टि चलेंगी तो फिर अनेक प्रकार के भौतिक अध्यात्म दैव दुख होंगे, तरह तरह के भौतिक अध्यात्म दैवी विघ्न आएंगे। इसलिए सृष्टि चलाने से क्या लाभ है? इसीलिए सृष्टि करने की कोई आवश्यकता। ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध आया, अरे मैं कहता हूं मेरी आज्ञा का पालन नहीं। चारों कुमार को उन्होंने कहा चले जाओ मेरे यहां से, यहां तुम्हें कोई रहने की आवश्यकता। ब्रह्मा सर्जन के देवता है ना, उन्होंने कहा मैं सर्जन का देवता।
तुम कहते हो कि मैं सृष्टि सर्जन नहीं करूंगा। ब्रह्मा जी ने चारों कुमारों को डांट फटकार कर वहां ब्रह्म लोक से भगा दिया। अब वो चारों नारायण नारायण करते हुए मोक्ष मार्ग में प्रवृत्त थे। जब ब्रह्मा जी ने ऐसा किया, पुत्र को निकाल दिया, तो आज भी जब कोई पुत्र परमार्थ मोक्ष मार्ग की बात कहेगा तो पिता उसे डांट फटकार के निकाल देंगे या तो प्रलोभन देगा। माता पिता उसे प्रलोभन देंगे, अन्य उपाय से किसी तरह उसे मोक्ष और परमार्थ मार्ग से रोकना, विचलित करना चाहते हैं। केवल माता पिता नहीं, स्वजन लोग भी, भाई बहन, परिवार वाले, रिश्तेदार वाले, मित्र भी रोकना चाहते हैं। अब ये चारों कुमार ने विवेक विचार किया कि पिताजी ने हमें डांट के फटकार के निकाल दिया, अब हम कहाँ जाए। तो वो कहे चलो हम जो है विष्णु लोक चले जाए, विष्णु धाम भगवान के मोक्ष की प्रार्थना करे। मोक्ष मार्ग में जाना है, परमार्थ में आगे बढ़ना है। उन्होंने सोचा कि भगवान विष्णु हमारी सहायता करेंगे, तो वहां गए। विष्णु भगवान ने भी डांटा फटका, अरे मैं सृष्टि को स्थिर रखना चाहता हूँ, सृष्टि का पालन पोषण करना चाहता हूँ, और तुम कहते हो कि सृष्टि से मुक्ति पानी है, ये संभव नहीं, चले जाओ। विष्णु भगवान ने भी कोई मदद, वो तो सृष्टि का पालन करना चाहते हैं, उन्हें कहा चले जाओ यहां से। यहाँ मोक्ष मोक्ष का कोई काम नहीं है, यहाँ परमार्थ के लिए थोड़ी। अरे मोक्ष परमार्थ तो सृष्टि कैसे चलेंगी, संसार कैसे चलेंगे। तो ब्रह्मा जी ने फटकार के निकाल दिया, विष्णु जी ने फटकार के। अब वो मोक्ष के मुमुक्षु थे, मोक्ष मार्गी थे, तो कैलाश पर्वत पहुंच गए शिव जी के पास, क्योंकि शिव हमारे सहायक हो सकते हैं। चारों कुमार पहुंचे भगवान शंकर जी के पास। उस समय शंकर जी ने दूर से देख लिया कि चार कुमार आ रहे हैं, मोक्ष मार्गी है, मुमुक्षु है। और वो शिव जी तो कैलाश पर्वत पे अपनी फैमिली के साथ रहते थे, हम दो हमारे दो। तो वहां तो गणेश जी भी थे, कार्तिकेय थे, पार्वती थी। तो ये चार आएंगे तो मुझे देखेंगे कि मैं गृहस्थी हूँ, संसारी हूँ, तो गलत समझेंगे। ये संसारी मुझे मोक्ष का उपदेश क्या करेगा। इसीलिए शिव जी ने तुरंत ही अपना रूप बदल दिया, और वो जहां थे वहां रास्ते में पीपल के पेड़ के नीचे शिव जी दक्षिणा मूर्ति का रूप धारण करके बैठ गए। शिव जी का रूप तो था ही, लेकिन दक्षिणा मूर्ति। तो इन्होंने सोचा कि यही हमारे शिव है जो हमें आत्मज्ञान का उपदेश करेंगे। और वो शिव जी आंख बंद करके ध्यान समाधि मुद्रा में, ज्ञान मुद्रा, आत्मज्ञान मुद्रा दिखाते हुए, आपको पता होगा ये अंगूठा और ये इसको ज्ञान मुद्रा, पहली उंगली और अंगूठा जोड़कर तीन उंगली सीधी हो जाती, इसको चिन्ह मुद्रा कहते हैं, आत्मज्ञान मुद्रा का। और शिव जी बैठ गए दक्षिणा मूर्ति पेड़ के नीचे, और ये चार कुमार आए उनके पास, दंडवत प्रणाम किया। अब वो ध्यान समाधि में थे, तो उनके सामने बैठ गए, उनका ध्यान करने लगे। तो देखा कि उनके हाथ तो इस प्रकार के हैं, और वो चारों कुमार
सात्विक थे ना, तो वह समझ गए कि ये जो है कोई उपदेश है, संदेश है, तत्व ज्ञान है। अपने संचित सात्विक संस्कार के कारण उन्होंने ये चिन्ह मुद्रा, आत्मज्ञान की मुद्रा से परमार्थ तत्व ज्ञान का विवेक किया कि ये तो हमें परमार्थ उपदेश दे रहे, मौन है, ध्यान से, लेकिन ये मुद्रा जो हमें दिखा रहे, इसी से ज्ञान, आत्मज्ञान सिद्ध होता है। तो सोचने लगे, उनको विवेक हुआ कि ये जो पहली उंगली है, तर्जनी जिसको कहते, फिंगर, इंडेक्स फिंगर, ये जीव का प्रतीक है, जो निर्देश करती है जीव का। तर्जनी हम उठाते हैं बार बार किसी को बताने के लिए, तू ऐसा है, तू ऐसा है, जीव को। और इसके द्वारा अपने जीव अपना अहं प्रकट करता है। मैं कहता हूं ना, तुझे ऐसा करना होगा। तो ये जीव अपनी उंगली का प्रयोग करता है, पहली उंगली, इंडेक्स। और जब भी वो इस उंगली का काम लेता है, तो अपना अहम प्रकट करता है। मैं कहता हूं, तुझे ऐसा ही करना हो। और इस उंगली के बिल्कुल में पास दूसरी उंगली है, सबसे बड़ी, जिसको मध्यमा कहते हैं। ये मध्यमा उंगली जो है, वो तमोगुण का प्रतीक है। तमोगुण ज्यादा काम नहीं करती, सबसे बड़ी है, तमोगुण को बताती है। संसार में जो सारा शरीर और संसार की जो सृष्टि आप देख रहे हो, ऑनलाइन वीडियो, मोबाइल, ये सब तमोगुण से बनी हुई सृष्टि है। भौतिक सृष्टि और शरीर, पूरी बाजार और आपका शरीर, ये सारा, भौतिक सृष्टि कहो, जड़ सृष्टि कहो, शरीर और संसार, ये सब तमोगुण से बना है। इसलिए ये जो बीच वाली उंगली है, सबसे बड़ी है। संसार में तमोगुण की अधिकता होती है, प्रधानता होती है। तो ये तमोगुणी रूपी माया, माया त्रिगुणी है ना, एक सत्व गुण है, एक रजोगुण है, एक तमो। ये तमोगुण रूपी जो योग माया है, वह अज्ञान, अविद्या का प्रतीक है। ये अपने चैतन्य आत्मा को ढक देता है। ये अज्ञान, तमोगुण, तमोगुण कहो, अज्ञान कहो, माया कहो, बात एक ही। जैसे बादल है, बादल सूर्य को ढक देता है, ऐसे ये तमोगुण जो है, हमारे जीव आत्मज्ञान को ढक देता है। और तमोगुण से छोटी जो उंगली है, वह है अनामिक। ये बिचली उंगली के बाद में ही अनामिका जैसे कहते हैं, जिसमें वो अंगूठी पहनाते विवाह। ये अनामिका जो है, वो रजोगुण का प्रतीक है। इसलिए इसी अनामिका अंगूठी में विवाह की अंगूठी पहनाई जाती, क्योंकि आप विवाह करोगे तो फिर रजोगुण का प्राधान्य हो जाएगा।
गृहस्थ जीवन में, विवाहित जीवन में रजोगुण का प्राधान्य रहेगा। तो ये अंगूठी है रजोगुण को प्रकट करने के लिए। और रजोगुण क्या है? पंच प्राण और पांच कर्मेंद्रिया, प्राण अपान व्यान उदान समान, ये रजोगुण का। और पांच कर्मेंद्रिय, हाथ पैर मुख गुदा जिते, ये कर्म में लगी रहे निरंतर, जन्म से मरण तक। पांच प्राण और पांच कर्मेंद्र, ये रजोगुण से बनी हुई। और इसी के द्वारा हमारी सारी संसार की भौतिक अध्यात्म दैव कर्म क्रिया होती है। इसलिए कर्म प्रधान है रजोगुण, जिसमें क्रिया और कर्म सतत होते हैं। प्राण है, वो भी क्रिया कर्म में लगा रहे, और पांचों इंद्रिया है, वो भी क्रिया और कर्म में लगी रहे। कर्मेंद्रिया उसका नाम ही है, कर्मेंद्रिय रजोगुण का प्रतीक। बिना कर्मेंद्रिय, बिना रजोगुण के संसार में कोई भौतिक अध्यात्म दैव कार्य कर्म नहीं हो सकता है। इसीलिए ये रजोगुण जो है वो कर्म प्रधान है। और सबसे छोटी अंगुली है वो है कनिष्ठिका, छोटी उंगली। पांचों उंगली में सबसे छोटी और पीछे रहने वाली, जिसको कनिष्ठिका कहते हैं, ये सत्व गुण का प्रतीक है। और संसार में सत्व गुण सबसे कम मात्रा में हो। आप देखो कहीं भी सत्व गुण का प्राधान्य कम होगा, कम होगा। आप भोजन करने बैठो तो रजोगुण खाने वाले बहुत हो। मैं यहाँ जाता हूँ, बाजू में दयानंद, तो सब लोग पकोड़े खाते हैं, हलवा खाते हैं, पूरी मालपुआ खाते हैं, पापड़ खाते हैं, सब रजो, बढ़िया मिर्च मसाला वाली सब्जी खाते हैं। अब हम लोग दो है, एक मैं एक सन्यासी, नहीं, दो लोग बॉइल्ड वेजिटेबल खाते हैं। बाकी सब 200 300 500 1000 लोग होते। तो सात्विक खान पान और रहन सहन करने वाले हजारों में दो चार ही होते। इसीलिए सत्व गुण हमेशा कम मात्रा में दिखाई दे। तो जो लोग डेमोक्रेटिक थिंकिंग वाले हैं ना, वो सोच रहे कोई नहीं खाता है तो मैं क्यों खाऊं। ये हजारों, ये बाबा पागल हो गया है, ये माता जी पागल, बॉइल्ड वेजिटेबल खाते, कोई खाने की चीज है? वो कहेंगे कि ये तो पागल हो गए हैं, इनको खाने पीने इनके माँ बाप ने सिखाया ही नहीं। तो इस तरह जो सात्विक मनुष्य होगा वो दुनिया में पागल कहा जाएगा, क्योंकि वो उनके समझ में ही नहीं आए। सबसे कम मात्रा में सत्व गुण का प्रतीक। इसलिए संसार में सत्व गुण कम होने से डेमोक्रेटिक थिंकिंग में वो कमजोर हो जाता है। ये लोकशाही थिंकिंग है ना, तो वहां कम मात्रा में कम शक्तिशाली होता। इस प्रकार सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण से संबंधित ये तीन उंगलियां हैं। बड़ी उंगली है वो तमोगुण प्रधान है, और जो अनामिका है वो रजोगुण और सबसे छोटी है वो तमोगुण की प्राधान्य। यही प्रकृति है, यही संसार है, माया। अब यहाँ कहते हैं कि तीन गुण से ये तर्जनी जो है, जो पहली इंडेक्स फिगर, ये जीव का प्रतीक है। जीव को यदि तीन गुणों से उपराम करना है, अविद्या के कार्यों से दूर करना है, तो इस जीव को अंगूठे से जोड़ना होगा।
तो जीव है वो अंगूठे से जुड़ेगा तो फिर वह तीन गुण की माया से अलग होगा। यानी अंगूठे से जोड़ दे, यानी जीव को परमात्मा के साथ जोड़ कर दे तो मोक्ष का मार्ग खुल जाएगा। और जीव को परमात्मा से अलग कर चार उंगलियों से जोड़ दे तो संसार माया का खेल शुरू हो जाए। तो इस प्रकार जो है ये जीव और सत्वगुण रजोगुण तमोगुण ये सारे संसार की भौतिक अध्यात्म क्रिया कर्म का आधार है, संसार का आधार। अब ये जो कुछ भी देखा जाए तो अंगूठा है वो अकेला है और स्वयं निष्क्रिय है। उंगलियों के साथ ही काम कर सकता, यदि उंगली ना हो तो अंगूठा क्या करेगा, कुछ नहीं कर। अंगूठा स्वयं निष्क्रिय है परंतु सारी क्रियाओं का यानी सारी उंगलियों का आधार है। तो अंगूठा जो है वो जीव का भी आधार है, सत्वगुण का भी आधार है, रजोगुण का भी आधार है, तमोगुण का भी आधार। तो अंगूठा मुख्य है, अंगूठे के बिना कोई उंगली काम नहीं कर सकती। और एक विशेषता है, मनुष्य को भगवान ने विशेष भेंट दी, केवल मनुष्य जाति और किसी भी 84 लाख योनि में पशु योनि में अंगूठा और उंगली जुड़ा हुआ रहता है, केवल मनुष्य का ही अंगूठा और उंगलियां अलग है। आप देख लो, बंदर देखो, भालू देखो, बाघ देखो, शेर देखो, सभी प्राणियों में देखोगे तो अंगूठा अंगुलियों के साथ जुड़ा ही रहता है। इसीलिए पशु जो है कोई भी विषय वस्तु एक और से पकड़ सकते हैं क्योंकि सभी उंगलियों का व्यवहार नहीं होगा। सभी उंगलियों के साथ व्यवहार करने से ही तो आप वो विषय को पकड़ सकोगे सभी ओर से। इसीलिए चारों उंगली और अंगूठा मनुष्य जाति में ही है जो अलग है, अंगूठे की विशेषता है कि हम विषय पदार्थ को हर कोण से पकड़ सकते हैं, छोड़ सकते हैं, उठा सकते हैं, घुमा सकते हैं, फिरा सकते हैं, विषय का परीक्षण कर सकते हैं। पेन पकड़ोगे तो पेन उसको घुमा सकते हैं। तो भगवान ने मनुष्य को ही ये विशेष अंगूठा बनाया है और ये अंगूठा जो है ना वो साक्षात परमात्मा का प्रतीक है। हमारे सन्यासी समाज में शिव जी की उपासना कही है। यदि सन्यासी के पास शिवलिंग नहीं है और इसे शिव जी की पूजा करनी है तो वेद शास्त्र में कहा है कि सन्यासी अपने अंगूठे का शिव स्वरूप समझकर शिव पूजन कर सकता है। अंगूठा शिव का प्रतीक है, यानी अंगूठा साक्षात साक्षी चैतन्य परमात्मा का प्रतीक है और बाकी सारी अंगुलियां जो है
वो माया का प्रतीक है। तो अंगूठा परमात्मा का स्वरूप है, और 4 उंगलियां जीव वो भी माया का स्वरूप है, और 3 गुण है वो भी माया का स्वरूप। तो 4 उंगलियां माया का स्वरूप है और अंगूठा परमात्मा का स्वरूप। तो इस पर हम कल विचार करेंगे, और कि ये जीव जो है यदि माया का संग करता है तो संसार में घूमता रहता है, और यदि जीव परमात्मा का संग करता है तो संसार की माया से छूटने लगता है। एक होता है बंधन और एक होता है मुक्ति। जीव को स्वतंत्रता है कि त्रिगुणी माया का संग करना है कि परमात्मा का संग। तो ये जो है स्थिरता होनी चाहिए कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, परमार्थ, स्थैर्यम। तो आज हमने इस पर विचार किया और इस पर थोड़ा विचार कल करेंगे। अमानित्वमदम्भित्वम् अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचम स्थैर्यम् आत्मविनिग्रहः। अपने में श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव, दंभाचरण दिखाओ, तन मन धन जन धर्म कर्म का दिखावा, तो उसी का युग है दंभ दिखावा। तो परमार्थी को दंभाचरण का त्याग करना होगा। अहिंसा, किसी भी प्राणी को किसी प्रकार भी कष्ट ना पहुंचे मन वचन कर्म से। शांति, अपराध करने वाले के प्रति क्षमा भाव, चाहे हमारे साथ अपराध किया हुआ दूसरों किसी के साथ भी अपराध हुआ हो, किसी के प्रति अपराध को दंड देने की इच्छा ना, क्षमा भाव। आर्जवम, मन वचन कर्म से एक रूप शास्त्र के अनुसार, धर्म के अनुसार, परंपरा के अनुसार अपना स्वधर्म करना, सरलता। आचार्योपासन, आचार्य के सानिध्य में रहकर व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करना। श्रद्धा भक्ति समर्पण सहित आचार्य की सेवा, शुश्रूषा, सुनना, आज्ञा का पालन करना। शौचम, बाहर की जो है शुद्धि पवित्रता, शरीर वस्त्र रोटी कपड़ा मकान धन आदि पवित्र यानी धर्म के अनुसार होना आवश्यक है। और अंतकरण की पवित्रता, वो भी आप धर्म शास्त्र अनुसार स्वधर्म करोगे तो अंतकरण शुद्ध पवित्र रहेगा, नहीं तो काम क्रोध लोभ मोह पकड़ लेंगे। शौचम, भीतर की और बाहर की पवित्रता, यानी क्षेत्र जो है उसमें भीतर बाहर जो भी है सबको धर्म के अनुसार पवित्र रखना। स्थैर्यम, परमार्थ में स्थिरता, लक्ष्य में स्थिरता। हाँ, उसमें हजारों विघ्न आएंगे लेकिन उसकी बुद्धि का निश्चय कोई हिला नहीं। पर्वत हिल जाएगा लेकिन बुद्धि, निश्चयात्मक बुद्धि हिलती नहीं। दृढ़ता, इसको स्थैर्यम कहते। और आत्मविनिग्रह, संयम, 10 इंद्रिय और मन का शास्त्र के अनुसार धर्म के अनुसार संयमन नियमन करना। तो इस पर हम कल विवेक विचार करेंगे। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय।
कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावम् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। अभी समय है प्रश्नोत्तरी का। हाँ, हरिओम महाराज जी। हाँ महाराज कौन महाराज बोल। जी, मैं महाराज जी, मेरा नाम अभिषेक है। मैं ये पूछना चाह रहा था, अगर आपसे मिलना हो तो उसके लिए कहाँ आप, कहाँ का क्या पता है आपका, अगर आपसे मिलना चाहता हूँ तो? आप ऋषिकेश में हम रहते, अवधूत बाड़ा आश्रम शीशम जाड़ी, दयानंद आश्रम के अब बाजू में ऋषिकेश। एक बार दोबारा बता दीजिए महाराज जी, कौन? अवधूत बाड़ा? अवधूत बाड़ा आश्रम शीशम अवधूत जाड़ी, बाड़ा जी। जी। शीशम जाड़ी शी दयानंद आश्रम के बाजू शीशम में गाड़ी। शीशम जाड़ी। जाड़ी, अच्छा जाड़ी। अच्छा, दयानंद आश्रम के बाजू में? अच्छा, जो वो जो स्वामी दयानंद जी का आश्रम है, वो जो है वही ना सर? हाँ उसके बाजू में स्वामी तो उत्तम। महाराज जी, आपसे मिलने का टाइम क्या है? कुछ 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 कभी भी मिल सकते हैं? हाँ सुबह आप 10 बजे के बाद मिल सकते जी। और वहाँ मतलब आपका कोई कमरा नंबर है कुछ, या कैसे क्या वहाँ आके कैसे पता चलेगा मुझे? हैं। हाँ वो आइए, आप किसी को भी बता दो स्वामी उत्तम आनंद, तो आपको ले आएंगे, आश्रम में आ जाएंगे तो सब जानते हैं। अवधूत पांच अवधूत नंबर बाड़ा कमरा। मतलब आपके आश्रम का नाम? 5 नंबर कमरा हाँ अवधूत बाड़ा है आपके आश्रम का हाँ नाम? जी हाँ जी। जी 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 आप जी। कहाँ जी, रहते हैं? हरिओम स्वामी जी, हरिओम। आप कहाँ रहते हैं? मैं देहरादून से बोल रहा हूँ महाराज जी। देहरादून, देहरादून। अभी तो अभी मतलब आपका नाम क्या है? मेरा नाम अभिषेक है महाराज जी। अभिषेक है। अच्छा अच्छा। हाँ तो जी देहरादून से आप आइए, तो फिर जी जी 10 बजे जी के बाद जी, आपको हरिओम मिल। महाराज। हरिओम। जी जी जी, हरिओम महाराज जी, हरिओम। किसी को प्रश्न है पूछ सकते हैं अभी। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। स्वामी जी, हरिओम भद्रेश बोलो। स्वामी जी, ये जो आपने विवेक कराया उंगली से द्वारा, सत्व हाँ रजस तमस और जीव का और परमात्मा का, हाँ जी, ये ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा का, तो यहाँ सत्व तो हमेशा कम ही होता है। हाँ भीतर बाहर सर्वत्र सत्व का तो प्राधान्य रहेगा नहीं, वो तो कम ही रहेगा, गौण रहेगा।
जब रजस तमस जो है उसका ही दबदबा है, तो उसमें आप विवेक कैसे विवेक करें, सत्व कैसे टिक पाएगा? वो धर्म को आप धारण करेंगे तो सत्व टिक पाए। धर्म से आप कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो गए, फिर रजोगुण तमोगुण में बह जाए। धर्म जो है, शास्त्र है, वही सत्व गुण में दृढ़ता, तो वही सत्व गुण है हम्म जो ईश्वर ने धर्म शास्त्र नियम बनाए हैं। तो ये जो धर्म और शास्त्र के जो नियम है, इसका मूलभूत उद्देश्य तो जो है जीवन की सार्थकता ना। हाँ, आपके जीवन को परमार्थ की ओर ले जाना, और धर्म के मार्ग से। हाँ, वो जीवन को सक्षम बनाता है परमार्थ की ओर जाने के लिए। हाँ जी, इसीलिए जो धर्म शास्त्र से कॉम्प्रोमाइज करता है, अपना स्वधर्म कर्तव्य शास्त्र में कहा उस अनुसार, तो फिर वो रजोगुण तमोगुण में बह जाए। वहां तो जीवन का पतन ही है। हाँ, वो पता नहीं है कहाँ, वो शांति है ही नहीं, केवल भोग है और नो, उसमें अस्वस्थता जो है। है स्व का पतन है, और दूसरे लोग के लिए जो खाली पतन ही करता है। हाँ, दूसरों का भी नाश ही करता है, हानि ही करता है, वो भोग करता है, भोगी है। जैसे आपने उदाहरण दिया, आश्रम में 1000 लोग भोजन कर रहे हैं, 2 और 3 जन ही सात्विक। हाँ, बॉइल्ड वेजिटेबल खाते हैं, बाकी सब हजारों वो लोग जो पकोड़े खाते हैं, पपड़ खाते हैं, हाँ, तो मसाला वो सब्जी जो है, खाते हैं, वो दाल खाते वो जो माहौल पूरा है, वो हैं। तो हमेशा जो सात्विक जो है उस पे उसका दबदबा बना रहेगा। हाँ, वो मुझे कहेगा, अरे महाराज आप क्यों नहीं कुछ खाते, कुछ आपके माँ बाप ने आपको सिखाया नहीं कुछ खाने के, ये कुछ खाने की चीज है, बॉइल्ड वेजिटेबल क्या है इसमें, नमक भी हम्म, नहीं है, मिर्च मसाला भी नहीं है, आपको जिंदगी जीने ही नहीं आती, आप तो पागल हो गए हो। वो कहेगा मुझे। इसलिए सत्व सत्व के पंथ पे हम्म। पुरुषार्थ बहुत ज्यादा है। हाँ रजस जी, एंड तमस में पुरुषार्थ है ही नहीं, तमस में तो कोई पुरुषार्थ नहीं। आप हाँ, वो सब बह रहे हैं, सब चाय पी रहे हम्म, हैं, मैं भी पी रही हूँ। ओ, चाय तो है, तमस है। कि पुरुषार्थ जो है सत्व के पंथ पे जा है बहुत। हाँ, धर्म पुरुषार्थ है, सत्व यानी धर्म पुरुष। अर्थ और अंदर काम में कोई पुरुषार्थ नहीं है, वो तो बहते रहेंगे, सब बहते हैं, अर्थ और काम भोग। मानो कि पूर्णिमा का व्रत है, गुरु पूर्णिमा व्रत है, तो शास्त्रों में कहा है व्रत करना है। हम्म वो व्रत नहीं करेगा, वो आज भंडारा है, मैं खाऊंगा मालपुआ और खीर खाऊंगा, ये कोई व्रत करने की चीज है? अरे गुरु पूर्णिमा है। आश्रम में भी पुरुषार्थ इतना करना पड़ता है सत्व के लिए। और हाँ। यहाँ हमारे संसार में तो सत्व के लिए स्वामी जी बहुत ही संघर्ष है। हाँ, वो आपका यदि निष्ठा दृढ़ नहीं है तो ये तो आप वहां बह जाओगे, और क्या, बाढ़ के हम्म अंदर। वो निष्ठा निश्चयात्मक बुद्धि है, हम्म जबरदस्ती कोई हमें नहीं करेंगे। वो बोलेंगे, हम्म एनवायरमेंट खड़ा करेंगे, अपना टारगेट करेंगे, हम्म हमको हैरान परेशान फंसाने के लिए सब कुछ करेंगे। लेकिन यदि हम्म आपकी दृढ़ निष्ठा है, संकल्प है, तो फिर कोई देवता या कोई भी माइका लाल आपको हिला नहीं सकता। बात यहाँ आपके संकल्प की है, आपकी निष्ठा की है, चाहे हम्म जो भी माहौल कहीं भी हो। हम्म वहीं आप कमजोर पड़ जाते, अपनी संकल्प, अपनी निष्ठा, अपनी हम्म निश्चयात्मक हम्म बुद्धि। हम्म आप कॉम्प्रोमाइज कर लेते, अरे माँ ने कहा तो चलो कर लेते, अरे माँ ने कहा क्या, भगवान ने कहा तो भी मैं नहीं करूंगा, बाप ने कहा है, भाई ने कहा है, बहन कहती है, इतने प्यार से कहती है, मेरी इतनी प्यारी प्यारी बहन। अरे बकवास है, धर्म कर लो ना, धर्म के अनुसार कोई आपको सहयोग करता है, स्वागत है।
बाकी उनको कहो तुम करो, लेकिन मैं इसमें धर्म से विचलित नहीं हो सकता। हम्म। करने दो उनको, उनके परिणाम है, फिर बताओ उनको, डांटो कि देखो क्या मिला आपको, पकोड़े खाया, भजिया खाया, समोसे खाए, पाव भाजी खाया, आप देखो पेट, डॉक्टर के पास जाओ, और क्या। फिर भी वो करेंगे। हाँ स्वामी जी, स्पष्ट हुआ। हम्म। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। नमो नमः गुरुदेव। हाँ बोलो नैना में। गुरुदेव, आपने कहा वही अभी सत्य बराबर समझ में आता है कि अपनी रसेंद्रिय पर नहीं अपना अंकुश रहता है, वहीं पे हम हार जाते हैं। हाँ कल तो मैं वो तो किंग इंद्रिय है ना, किंग राजा है, सेनापति है, पूरी सेना उसकी, इंद्रिया उसी के, मन भी उसी के साथ चलता है, बुद्धि भी उसी के साथ चलता है। सारी कल सेना वही उसकी देखी गुरुदेव, वश में है। 85 साल का आदमी, हाँ कल मैंने वही देखा, 85 साल का आदमी भगवान के नाम से ज्यादा वो भजिया का ही स्मरण कर रहा है कि मेरे को हाँ, भजिया खाना है। वोटार। अरे यहाँ 98 साल के थी वो पोती, मुझे, मैं उसको कहता हूँ आप संन्यास ले लो, भजन करो, 98 ईयर्स हो गए। पोती कहते उनको खाने पीने का अभी शौक है, पकोड़ा खाना है, भजिया खाना है, ये खाना है, वो खाना है। अरे भाई 98 ईयर्स, वहीं पे हम समझ पोती नहीं करके पाते खिलाती है, और क्या, हैं। पोती है लाडली। ये भी आपका सुन के समझ में आता है कि भोगेंद्रिय है, उसका ऐसे उपयोग नहीं करना है, वो जब समझ तक में। धर्म नहीं आएगा, संयम नहीं आएगा, तो फिर आप तो उसके गुलाम है। भोगेंद्रिय, रसनेन्द्रिय, यही प्रधान इंद्रिय है। यदि इसको आपने जीत लिया तो मानो आपने सारी इंद्रियों को जीत लिया, मन को भी जीत लिया। हम्म। तभी तो ये व्रत उपवास धर्म कर्म आता है, रसनेन्द्रिय को जीतने के लिए। यहाँ बहुत। भागवत कथा थी, भागवत हाँ। कथा में 600 लोग आए थे, हम्म। एकादशी व्रत था स्वामी नारायण की। तो 600 लोगों में एक ही माता जी ने निर्जला एकादशी व्रत किया था। 599 लोग ने सुबह 4 आइटम फलाहारी खाई, दोपहर को 10 आइटम फलाहारी खाई, शाम को 12 आइटम फलाहारी खाई, और उन्होंने एकादशी का व्रत किया और कथा सुनी। ये भागवत कथा में आए थे, अभी आया था, यही कथा मई में हुई, स्वामी नारायण की कथा। मैं वहां था, महाराज ने पूछा कि किसने एकादशी व्रत निर्जला किया है, तो एक ही जन। पर भगवान भी कहते हैं ना, ऐसे लाखों में एक ही होगा जो मेरे शरण में आएगा। हाँ तो ये धर्म आप जानते हो, कितने लोग धर्म करते हैं, सब जानते हो। 500 लोग आए, भागवत में एकादशी निर्जला होती है, कोई नहीं जानता है, नहीं करेंगे, खाएंगे, भोग करेंगे। भागवत कथा में आए, धर्म करने आए, और अधर्म करेंगे। बहुत धन्यवाद गुरुदेव। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ठीक है, आज उपस्थित है अश्विनी कोठे, राजेश मोलकर होस्ट है, भद्रेश पड़िया होस्ट है, माधवी आचार्य, नैना पुरोहित, राय बहादुर कपूर, अजय रत्न पारखी, अनुराधा जेठे, दिनेश पटेल, दिव्या लाड, जीवी कुमार, हेमा कोटक, हीला जोशी, जयंती पांडा, करुणा कोहली, लीलावती बड़ेकर, मीरा उच्चिल, मीनाक्षी काले, निकिता पटेल, पंकज भट्ट, पृथ्वीराज मालव, रेशा रथ, सुपेश पाटिल, संजीवनी, श्रीरंग रानडे, सुचिता पाटिल, सुनील ठाकुर, तन्वी लाड, तुषार चौधरी, उर्वशी पटेल, उषा मेनन। तो इतने साधक आज उपस्थित हैं। आपका दिन मंगलमय हो, और आप परमार्थ करें और कराएं। ओम तत्सत। ओम। सभी साधकों को ओम नमो ओम नमो ओम नमो नारायण। नारायण। सभी ओम नमो साधकों को नारायण। आपका स्वामी जी, ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय सबको। नारायण।
ओम नमो नारायणाय। नारायणाय। ओम नमो मुझसे नारायण। निवेदन नारायण, आज का सत्संग पूर्ण कर। ओम नमो नारायण। आज का ये सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। धन्यवाद। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।